नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात में आज की सबसे बड़ी खबर है संसद में हुए हमले के बारे में। जी हां, 22 साल बाद फिर से 13 दिसंबर को संसद में भारी घुसपैठ हुई है, जिसके बारे में लगातार जांच चल रही है। वह पुलिस के हाथ 6 आरोपी आए हैं जो कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि इस हमले के बारे में तगड़ी जांच चल रही है। वह जांच अभी तक जारी है, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो कि हमले की इस घटना में दिलचस्पी को बढ़ा देते हैं। 22 साल बाद हुए इस हमले में ललित झा के द्वारा जलाए गए फोन्स के कुछ अवशेषों का प्राप्त होना इस हमले में दिलचस्पी को बढ़ा देता है। लेकिन सबसे पहले जानना ये होगा कि आखिर कौन है वो 6 आरोपी जो कि घुसपैठ के मामले में शामिल थे और वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। संसद में हुए इस भारी हमले में जो कि 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो क्रमशः इस प्रकार हैं। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन मैसूर कर्नाटक से, आरोपी नंबर 3 ललित झा, आरोपी नंबर 4 नीलम आज़ाद, आरोपी नंबर 5 अमोल सिंधे लातूर, आरोपी नंबर 5 महेश कुमावत नागौर से, आरोपी नंबर 6 बिक्की यानी कि विशाल शर्मा गुरुग्राम हरियाणा से हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये हैं 6 आरोपी जो कि अब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन कि ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर क्या भूमिका रही इस घुसपैठ में इन 6 आरोपियों की। आपको बता दें कि संसद में हुए हमले में सबसे पहला आरोपी यानी सागर शर्मा जो कि संसद में स्मोक बम लेकर कूदा था, और आपको बता दें कि स्मोक बम को रखने के लिए इसी ने स्पेशल जूते बनवाए थे। वह बड़े ही निर्भीकता के साथ संसद भवन में कूद गया था। संसद में हुए घुसपैठ से जुड़ा हुआ अगला आरोपी है ललित झा जो कि इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। लेकिन कि आपको बता दें यही आरोपी है जिसने सभी को इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा था और सभी को संपर्क साधने में सहयोग भी करता था। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ललित झा इस हमले का मास्टरमाइंड ही है जिसने ये वीडियो यानी कि जो संसद में हमला हुआ था, इस हमले का वीडियो अपने एनजीओ कमांडर को भेजा था और सबसे बाद में स्वयं को पकड़वाया। संसद में हुए इस बड़े हमले में जुड़ा तीसरा अपराधी है मनोरंजन डी जो कि एक खतरनाक अपराधी है। आपको बता दें कि मनोरंजन डी इससे पहले अपराध से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ता था। ये सारी बातें उसके पारिवारिक जनों से ही रिपोर्टिंग के दौरान मिली है। लेकिन कि आपको बताते चलें यही मनोरंजन डी है जो सागर शर्मा के साथ संसद भवन में स्मोक बम लेकर कूदा था। मनोरंजन के परिवार वालों ने रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसा खुलासा किया है कि मनोरंजन एक सोची समझी साजिश के द्वारा गुमराह किया गया है। हमले से जुड़ा चौथा आरोपी या कि कहा जाए कि हमले से जुड़ी चौथी आरोपी नीलम आज़ाद है जो कि हमले के दौरान संसद भवन के बाहर खड़ी नारेबाजी कर रही थी। तानाशाही नहीं चलेगी, हमें रोज़गार चाहिए, कुछ इस तरह की नारेबाजी कर रही थी नीलम आज़ाद। आपको बताते चलें कि नीलम आज़ाद अपने इस ग्रुप की यानी कि इस घुसपैठ वाले ग्रुप की एक एक्टिव मेंबर है। हमले से जुड़ा 5वां आरोपी है अमोल सिंधे जो कि लातूर से 7 रंगों वाला स्मोक बम लेकर आया था। वह हमले के दौरान ये भी नीलम आज़ाद के साथ संसद भवन के बाहर खड़ा नारेबाजी कर रहा था। हमले से जुड़ा 6वां आरोपी जो कि सबसे बड़ा और ख़तरनाक आरोपी है महेश कुमावत, उसे सबसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आपको बता दें यही है जिसने कि ललित झा को अपने यहाँ यानी कि नागौर में बुलाकर सभी आरोपियों के फ़ोन जलाने में मदद की थी। 13 दिसंबर को हुए संसद भवन में इस हमले का पहले से ही इन लोगों के द्वारा प्लान बनाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत इन लोगों ने फेसबुक पेज पर एक भगत सिंह के नाम से एक पेज भी बनाया था जिससे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे। एक गरम दल की भांति यह ग्रुप चलाया जा रहा था। लेकिन बाद में इस हमले के मास्टरमाइंड ललित झा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें कि इस ग्रुप से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों को इसने
इस ग्रुप में जोड़ा जिसमें ये 6 आरोपी मुख्यतः से जुड़े हुए थे। संसद भवन में हुए इस हमले का प्लान इन लोगों ने पहले से ही बना रखा था, जिसके अंतर्गत इन लोगों में यह पहले से ही निश्चित था कि कौन स्मोक बम को लेकर संसद भवन में कूदेगा और कौन इन लोगों के साथ रहेगा तथा कौन उस समय बाहर खड़े होकर संसद भवन में नारेबाजी करेगा। और इन्हीं प्लान व सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन अब विपक्ष के नेता इस हमले पर अपनी अलग अलग सोच को जाहिर कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अलग अलग नेता ये बात कहते हैं कि ये जो कुछ मामला हुआ है इन लोगों के द्वारा ये बेरोज़गारी का मुद्दा है तथा इस बारे में नरेंद्र मोदी भी कुछ बोलते हैं व ये कहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। ये कोई सोची समझी साजिश है जिसको इन लोगों ने अंजाम देने में असमर्थ रहे। ऐसे ही बड़ी खबरों व न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन अवध की बात।